हेलो दोस्तों, मॉर्निंग की शुरुआत मेरी पूजा करने के साथ हो रही है। तो सोचा मैंने नाश्ते में क्या बनाया जाए। मम्मी के घर से लाई थी मैं कद्दू, तो आज मैंने कद्दू का नंबर लगा दिया। यहाँ पर रख दिया था मैंने तेल, और यहाँ पर गौरवी के पापा के लिए बना दी थी ब्लैक टी। गौरवी के पापा को ब्लैक टी पीने के बाद मैंने तड़के के लिए तैयार किया था अजवाइन और लहसुन, कड़ी पत्ता, सब छौंके के लिए। इसको इसमें अच्छे से पकाने के बाद मैंने डाल दिया था कद्दू। सब मिक्स करने के बाद उसके बाद मेरी पारी आ गई थी झाड़ू की। फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया और पोछा लगाया, और वहाँ उठ गई थी मेरी बेटी। उससे बोला मैंने जाके जाओ फिर ब्रश करो। उसके बाद मैंने उससे कराया नाश्ता, और यहाँ पे दादी और पोती बनाने लग गए थे आम पापड़ की तैयारी चल रही थी। तो इतने में मैंने कहा चलो मैं भी अपना दिन का स्टार्ट कर दूँ। तो ये पहाड़ से मूली आई हुई थी, तो मैंने सोचा आज आलू मूली का थिच्चा बनाया जाए। मैंने इसे फटाफट से खींच लिया, और उसके बाद लहसुन, जीरा, हरी मिर्च बारीक से सिलबट्टे पे पीस लिया। और उसके बाद इसे अच्छे से पकाने के बाद लहसुन को अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया मसाले को भी इसमें अच्छे से पकाने के बाद ऑलमोस्ट बनी गई थी। फिर इसमें मैंने डाल दिया पानी। यहाँ पे मेरी बेटी बना रही थी अपने लिए और दादी के लिए टैंग। यहाँ पे हमारा खाना भी बनना था। एक में चावल चढ़ गए थे, एक में राजमा और एक में आलू मिल का थिच्चा। यहाँ पे बेटी के लिए बनाया पुलाव, उसे पुलाव दिया और दादी को दिया खाना। यहाँ पे ईसानी खाना खा रही है, उसे पता नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ। अचार के साथ खूब लगी है। और इतने दिन के इंतज़ार के बाद आज फाइनली बारिश आ गई। मेरी बेटी तो इतना खुश हो गई ना, उसने खूब नहाया, और हमने देखी दिन में मूवी, और ये देखने लग गई थी अपना कार्टून, और इसको लग गई थी भूख। तो और ही ऐसे सोया हुआ था। और फिर मैं किचन में गई, मैंने रखी अपने लिए और मम्मी के लिए चाय, डाली उसमें अदरक, और इसके लिए साथ ही साथ करने रखे अंडे बॉयल। फटाफट से चाय लेके मम्मी को दी और ऐसे अंडे दिए। और यहाँ पे ओरी को भी अंडे की खुशबू आ गई थी, तो वो भी उड़ गया था। फिर इसने ओरी को भी दिया। फिर मैं भी लेके आ गई थी अपनी चाय और नमकीन। अपनी चाय पी, और सरप्राइज़ करने हमें यहाँ पे आ गई थी हमारी क्यूटी पाए गुन्ना से हम काफ़ी टाइम बाद मिले। काफ़ी टाइम मानो कि 1 महीना ही हो गया हो। यहाँ पे मैंने कहा दद्दा का, दद्दा था बाहर। फिर मैं चले गई दद्दा से मिलने के लिए। यहाँ पे गुन्ना की बुआ गुन्ना के लिए लाई थी गिफ्ट, गुन्ना को दे रही, मतलब सॉरी अपनी भतीजी के लिए लाई थी गिफ्ट गौरवी के लिए। तो गौरवी को दी हमने गिफ्ट। यहाँ पे गौरवी का गिफ्ट से ज़्यादा गुन्ना के ऊपर ध्यान हो रखा था, क्योंकि उसे वो बहुत प्यार करती है। यहाँ पे बुआ से गिफ्ट दिया जा रही थी, और सब लोग गुन्ना से प्यार करने में लगे थे, क्योंकि गुन्ना बहुत दिनों बाद आई है। गुन्ना जब पहले मिली थी लेटे रहती थी, इस बार गुन्ना बैठने लगी थी। और यहाँ पे इन दोनों की बातें चल रही थी, बस लड़ाई होने की देर थी। और यहाँ पे फिर मैंने दोबारा से बुआ फूफा जी के लिए बनाई गर्मा गर्म चाय। सानी की बननी थी ग्रीन टी। फिर इनको चाय वाय पिलाने के बाद फूफा जी लेके आ गए थे यहाँ पे आइसक्रीम, बच्चों के लिए, सबके लिए। तो लोगों ने करी आइसक्रीम एंजॉय। गुन्ना झूला झूल रही थी बाहर से पापा और मामा के साथ। फिर हम शाम को रेडी हो गए और चले गए बाहर खाने पे। जहाँ जाना था वहाँ के लिए हम लेट थे, तो हमने बच्चों से पूछा कहाँ जाना है, तो बच्चों ने कहा चलो चलते हैं आगे चलते चलते फिर वीडियो बनाया, सबको मिलाया कि ये गौरवी के पापा हैं, बुआ हैं और चाची है, और ये भैया बहनी है। पर ये गौरवी और पूजा की हो गई थी यहाँ पे लड़ाई। ऐसा हो ही नहीं सकता ये जाए कि इनकी लड़ाई ना हो। इनकी लड़ाई ही चल रही थी। और उसके बाद हंसते खेलते हम पहुँच गए अपने फेवरेट जगह चौपाटी। जाने वाले थे हम रेस्टोरेंट खाने पे, बच्चों ने बोला चौपाटी चलते हैं। यहाँ पे फिर सबने अपने अपने ऑर्डर दिए। बच्चों का ऑर्डर अभी आया नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी को खाने थे कुरकुरे मोमो, और पूजा को खाना था बर्गर, तो वो बनने में टाइम लगता है। हमारा तो बिल्कुल एकदम से आ गया था, तो हमने फिर अपना खाना इंजॉय किया। और यहाँ पे आ गए थे चूँकि कुरकुरे मोमो और उसका बर्गर, तो ये खाने लगे। गुन्ना तो खाएगी नहीं, तो गुन्ना को थोड़ी देर मैंने ले लिया, और यहाँ पे इनकी डिशें आते रह रही थी। फिर मैंने अपने लिए ऑर्डर किया बड़ा पाव। ये मेरा फेवरेट है, तो मैं काफ़ी टेस्टी हो रहा था। मैंने अपना बड़ा पाव इन्जॉय किया, और ये लोग अपना इन्जॉय करने में लगे थे। फिर ऐसे ही कुछ हम खा पी के घर को आ गए, घर की तरफ अपने पहुँच गए थे हम तिकोनिया चौराहे पे। रास्ते में मतलब गेट पे ही हमें फिर आम का ठेला दिख गया, तो हमने कहा चलो अब आम मीठे मीठे आम लेके चलते हैं, और अपनी बेटी को दिए। कुछ ऐसा था आज का दिन। मेरी बेटी तो बोल रही थी कि इसका मैं आम पापड़ बनाऊंगी। बताइएगा आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब।